मैं जयदीप चौबीसा, मेवाड़ी खबर आप देख रहे हैं। एक दिव्यांग शिक्षक जिनके कार्य करने का जज्बा एक ऐसा है, जिन्होंने अभी तक अपने पोस्टिंग में जहाँ जहाँ जिस विद्यालय में रहे, उस स्कूल की फिज़ा क्या, उसकी तो पूरी खूबसूरत पहले क्या था और अब उसको ऐसा आधुनिक युग में इसको नवीनीकरण करके इन्होंने जो करके दिखाया है, वो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ऐसे पंकज जी सर हैं, जिनसे आप जानते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा और उन्होंने अभी तक के विद्यालय में कहाँ कहाँ पे उनकी पोस्टिंग है और कहाँ कहाँ ये किया। और शिक्षक दिवस भी है और हम आपको उस शिक्षक से आज मिलाएंगे, जिन्होंने हर जगह हर विद्यालय में गए, वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का भी दिल जीता। और वहाँ के जानते हैं पंकज सर। सर, सबसे पहले शिक्षक दिवस पर, आज है शिक्षक दिवस, तो कैसे क्या एक शिक्षक और एक विद्यार्थी का जो रिश्ता होता है, उसको आप कैसे देखते हैं? शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता बहुत पावन रिश्ता है और विद्यार्थी शिक्षक के पास अपने जीवन निर्माण के लिए आता है। तो एक शिक्षक का परम दायित्व बनता है कि उसको सही उसके जीवन को सही दिशा और दशा प्रदान करे। यही एक शिक्षक का परम कर्तव्य है। और मैं आज के दिन आप सभी को, शिक्षक बंधुओं को, विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। और हम कामना करते हैं कि हम अपने शिक्षकत्व और शिक्षकी जीवन में बच्चों के साथ संपूर्ण रूप से न्याय कर पाएँ, ऐसी मेरी इच्छा है। आप अब तक के जीवन काल में कितने विद्यालय में आप रहे, और वहाँ पर जो हमने जो देखा, हमारे पास तस्वीरें भी आई हैं उनकी, इसका खूबसूरत नज़ारा, तो ये आपके दिमाग में काम करने की, जो करने का ये जज्बा कहाँ से आया? ये मूल रूप से तो माता-पिता के दिए हुए संस्कार होते हैं। और मेरे पिता एक बहुत कर्तव्यनिष्ठ और परिश्रमी व्यक्ति थे और उनसे ही ये संस्कार मिले कि हमें जो भी काम करना है वो अपने जीवन में पूर्ण समर्पण और उत्तरदायित्व के साथ करना है। मेरी पहली पोस्टिंग 2005 में मेरे घर के थोड़ा-सा दूर ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मठ में हुई थी, भिंडर में। वह विद्यालय भवन किराए के भवन में चलता था और उस समय सरकार का एक सर्कुलर आया था कि किराए के सारे भवन में जो भी स्कूल चलते हैं, उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। जबकि वो विद्यालय मठ ऐसा विद्यालय था जिसमें भिंडर की सारी हस्तियाँ पड़ी हुई थी। भले ही वो पूर्व गृह मंत्री राजस्थान सरकार गुलाब सिंह जी शेखावत हो, भले ही जो विधायक रहे हुए हैं रणधीर सिंह जी भिंडर हो, ऐसी-ऐसी हस्तियाँ उस मठ विद्यालय में पड़ी हुई थी। तो उस विद्यालय का बंद होना सबके लिए दुखद होता। तो हमने उस समय प्रयास करके पूरे जनप्रतिनिधियों को, हमारे अभिभावकों को, भिंडर के सम्मानित व्यक्तियों को इकट्ठा करके हमने उस समय उस विद्यालय को बंद नहीं हो इसके लिए 2.5 लाख रुपए में ज़मीन खरीदी। और वो सारे पैसे हमने भिंडर में जगह-जगह घूम करके उसमें हातिम अली जी बोहरा चेयरमैन साहब, उदय सिंह जी चौहान और ऐसे बहुत सारे सम्मानित व्यक्ति भिंडर के जो हमारे साथ आए थे। और हमने उस 2.5 लाख रुपए की ज़मीन खरीदने के बाद में उसके ऊपर एक शानदार भवन खड़ा किया, जो आज भी वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मठ के रूप में भैरव के अधीन कार्य कर रहा है। तो यहाँ से मेरे सफ़र की शुरुआत हुई थी और वहीं से हमने ये तय कर लिया था कि विद्यार्थियों और विद्यालयों की दशा और दिशा बदलनी है। और इस तरह से उसके बाद मैं धारता में सेकंड ग्रेड अंग्रेजी के पद पर रहा। वहाँ पे भी हमने खूब सारा विकास का कार्य किया। उसके बाद मैं सेकेंडरी स्कूल प्रधानाध्यापक बन कर के अमरपुरा जागीर गया था, जो कि वल्लभनगर उदयपुर ज़िले का अंतिम बॉर्डर है। फिर भी वहाँ वो जज़्बा नहीं खोया और 1 साल ही मुझे वहाँ पर रहने का मौका मिला, पर उस 1 साल के अंदर उस पूरे विद्यालय को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास किया और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थिति को हम एक माध्यमिक विद्यालय की स्थिति में हर तरीके से लेकर के गए थे। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र बांसड़ा हुआ। बांसड़ा में भी उसी प्रकार की चुनौतियाँ थी। विद्यालय व्यवस्थित नहीं था, विद्यालय का भवन व्यवस्थित नहीं था, विद्यालय का प्रांगण व्यवस्थित नहीं था। फिर भी उसके बाद भी हमने उस चुनौती को स्वीकार किया और बांसड़ा में भी लगभग हमने 200 फीट लंबा स्टेज तैयार करवाया, पूरे ग्राउंड की सफाई करवाई, पूरे ग्राउंड का समतलीकरण करवाया। उसके बाद वहाँ पर भव्य प्रवेश द्वार बनाया और साइड में एक रोड भी बनवाया बच्चों के जाने के लिए।
टॉयलेट जाने तक के लिए बच्चों के लिए बच्चे आसानी से पहुंच नहीं पाते थे, वहाँ मिट्टी बहुत चिकनी थी, तो बच्चों के पाँव, स्टाफ के पाँव अंदर धंसते थे। हमने वहाँ पर भी पूरा पेवर रोड बनवाया। इस तरह से बांसुड़ा विद्यालय में भी 1 साल के छोटे से कार्यकाल में मैंने अपना पूरा पूरा जोर लगा दिया कि कैसे भी करके इस विद्यालय को उस स्थिति पर लेके आना है, और गाँव वालों का, बांसुड़ा गाँव वालों का भी मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला, और जितना पैसा हमने वहाँ पर इकट्ठा करना चाहा, गाँव वालों ने बहुत खुशी-खुशी फर्नीचर से लेकर के हर चीज़ हमको उस समय दी थी। उसके बाद मैं बड़गाँव गया। बड़गाँव में मैं लगभग पौने 2 साल तक रहा। वहाँ पर भी उसी क्रम को जारी रखा। वहाँ पे विद्यालय भवन का सौंदर्यीकरण किया। जो जीर्ण-शीर्ण कमरे पड़े हुए थे, उन सबको अच्छी दिशा में ला कर के सब प्रभारियों को अलग-अलग कमरे अलॉट किए, और उस विद्यालय भवन का सौंदर्यीकरण किया। पानी की, बच्चों की व्यवस्था सही नहीं थी, हमने पानी की टंकी, बच्चों के पेयजल की टंकी बनवाई पंचायत के सहयोग से। उसके बाद जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल के अंदर गुरुवार के अंदर अलग ड्रेस होती है, तो हमने वहाँ पर बच्चों के लिए अलग ड्रेस, जूते, टाई, बेल्ट, मोजे, ऐसी बहुत सारे प्रयोग वहाँ पर किए। बच्चे टिफ़िन लेकर के आए, क्योंकि वो विद्यालय हाईवे पर स्थित है, राजस्थान स्टेट हाईवे पर स्थित है। स्टेट गाँव एक तरफ है और विद्यालय एक तरफ है। तो वहाँ हमने ये प्रयोग भी किया कि सारे बच्चे अगर खाना खाने जाएँगे लंच के अंदर, और यदि किसी भी प्रकार का हादसा हो जाता है, तो उसके लिए कौन ज़िम्मेदार होगा? तो उस स्थिति में हमने वहाँ पर बच्चों के लिए टिफ़िन सिस्टम भी लागू किया, और सारे बच्चे टिफ़िन लेकर के आते थे, कोई भी बच्चा विद्यालय से बाहर नहीं जाता था। ये बड़गाँव में बहुत सारा, और उसके बाद वहाँ पर कुछ पैसे हमने जन सहयोग से इकट्ठे करके मैं जाते वक़्त, आते वक़्त नए प्रधानाध्यापक जी जो थे, उनको भी सौंप करके आया था। तो इस तरह से ये क्रमचर्या। उसके बाद जैसा कि हमने देखा, वर्तमान में जो कुंडई एक पास में आपकी पोस्टिंग है, वहाँ पे आज से 2 या 3 साल पहले वहाँ का नज़ारा कुछ और था, और आज एक हेरिटेज लुक में एक विद्यालय, जिसे हम कह सकते हैं इस वल्लभनगर विधानसभा में बेस्ट से बेस्ट आप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या क्या निर्माण हुए, और अभी वर्तमान में क्या क्या निर्माण चल रहे हैं, और आगे क्या कार्य योजना है? मैं कह रहा हूँ ना, मेरे जीवन में चुनौतियाँ मेरे साथ हमेशा जुड़ी हुई रहती है। जब मेरी पोस्टिंग 2017 के अंदर प्रधानाचार्य पद पर हुई, तब मेरे पास ऑप्शन थे कि मैं बहुत सारे विद्यालय में से कोई सा भी हो, क्योंकि राजस्थान में मेरा 5वाँ नंबर था, तो मैं चाहता जैसा स्कूल ले सकता था। पर क्या पता, मेरे प्रभु बजरंगबली की इच्छा थी कि मुझे कुंडई विद्यालय मिला, और जब मैं कुंडई विद्यालय गया, तो वो कुंडई विद्यालय कुंडई गाँव के अंदर एक प्राथमिक स्कूल का जैसा भवन होता है, जिसमें 2-3 3-4 कमरे, और बाहर रोड, कोई कोई खेलने का ग्राउंड नहीं, कोई कमरे नहीं, कुछ नहीं। जब मैं वहाँ पर पहले दिन जॉइनिंग करने के लिए पहुँचा, तब मुझे लगा कि ये कहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, किस दृष्टि से सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो सारे बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, कोई कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, रोड पर, और स्कूल के जस्ट बाहर रोड है, वहाँ पे भैंसें, गायें ये आ रही है। ऐसी स्थिति में मेरा मन बहुत दुखी हुआ कि क्या एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसे विद्यालय भवन में चल सकता है क्या? पर फिर प्रभु की कृपा हुई, और कुंडई बस स्टैंड के ऊपर ही एक ज़मीन अलॉट थी स्कूल के नाम पर वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब थी। केवल सर्व शिक्षा अभियान के समय के केवल 2 कमरे वहाँ पर, एक छोटा-सा कमरा 10 बाई 10 का, और एक पास में एक कमरा बना हुआ था, जो संकुल संदर्भ केंद्र के रूप में संचालित होता था। वो भी बंद पड़ा हुआ था, वो भी स्थिति जीर्ण-शीर्ण हो गई थी। पूरे प्रांगण के अंदर चारा उगना, दीमक, और 20-20 फीट गहरे खड्डे, जो पूरा ग्राउंड था उसमें 20 फीट गहरे खड्डे थे। वो स्थितियाँ बहुत विकट थी। एक बार तो हम भी वहाँ पर गए, मैंने सोचा कि कुछ न कुछ करें, पर वहाँ जाने के बाद, वहाँ की स्थिति देखने के बाद, मेरा भी एक बार तो आत्मविश्वास डगमगा गया कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। परंतु फिर एक दिन वापस मैं अपने स्टाफ के साथ वहाँ गया, वहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों को साथ में लिया, कुछ अभिभावकों को, ग्रामवासियों को साथ में लिया, और मैंने उनसे मेरी इच्छा ज़ाहिर की कि हम इस स्थिति को बदलें, इस विद्यालय को यहाँ पर लेकर के आते हैं। तो वहाँ उस समय तत्कालीन सरपंच साहब, पुराने सरपंच साहब, सब ने सहयोग किया, और उन्होंने कहा कि गुरुजी, यदि आप कुछ करना चाहते हो तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और हमने 2018 का जो 26 जनवरी था, वो पहला झंडा वहाँ पर फहरा दिया, भले ही वहाँ पर कोई संसाधन नहीं था। फिर लोगों ने कहा कि आप पंचायत के अंदर हम 4 कमरे खाली कर देते हैं, आप बच्चों को वहाँ बिठाओ, वहाँ पे भी कौन से कमरे हैं कम, तो आप यहाँ पर लेके आओ। हम लेके गए, और ले जाने के बाद ईश्वर की कृपा हुई, और सबसे पहले मैंने और मेरे स्टाफ साथियों ने 21-21 हज़ार रुपये का सहयोग दे करके उस 15 अगस्त को जब हमने मनाया वहाँ पर 26 जनवरी को, और हमारी भावना देख करके सारे गाँव वालों के पीछे, और वो कुंडई गाँव कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला गाँव नहीं है,
फिर भी लोगों के मन में एक भावना थी कि कुछ न कुछ किया जाए और हमने इस तरह से ये वापस नई चुनौती स्वीकार की और उस चुनौती के रूप में आज की स्थिति ये है कि हमने 7 कमरे जन सहयोग से नए खड़े कर दिए। हमने बाउंड्री वॉल बनवाई, हमने स्टेज बनवाया, हमने वो जो 15-15, 20-20 फीट गहरे गड्ढे थे, आज वो एक शानदार खेल मैदान में परिवर्तित हो चुका है। लगभग 4 से 5,000 ट्रिप भराव हमने लोगों के जन सहयोग से डलवाए। लगभग जन सहयोग की एक शानदार भव्य प्रवेश द्वार बनवाया, जो ठाकुर साहब नटवर सिंह जी शक्तावत की तरफ से उनके पिताजी की स्मृति में बनवाया। ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं और आज यूँ समझ लीजिए कि लगभग 50 से 60 लाख रुपए का कार्य उस कुंडे विद्यालय के अंदर जन सहयोग के द्वारा हो चुका है। ये एक छोटे से गाँव के अंदर जिन लोगों के पास रोजगार का कोई बहुत बड़ा साधन नहीं है, वहाँ कोई पैसे वाला धनाढ्य व्यक्ति नहीं है, वैसे गाँव में ये कार्य हुआ है और आज की तारीख में वहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम, सारी चीज़ें, कंप्यूटर लैब, किसी भी दृष्टि से खेलने की सामग्रियों से लेकर के, बच्चों के खेलने से लेकर के, किसी भी दृष्टि से कोई कमी नहीं है और वो विद्यालय एक ऐसी स्थिति में आ गया है जो आसपास के उच्च माध्यमिक, सीनियर सेकेंडरी जितने भी विद्यालय उन सब में और रिजल्ट की दृष्टि से भी जब मैं गया था 2017 में तब वहाँ पर 53% रिजल्ट था। पर भगवान की कृपा से आज 8वां साल का रिजल्ट हमने लिया है और हर साल लगातार हम 100% रिजल्ट दे रहे हैं। ये मेरी टीम की मेहनत है, कुंडई के लोगों की हमारे सबके ऊपर स्नेह है और उन लोगों ने इतना विश्वास किया कि बिना किसी हिसाब किताब पूछे उन्होंने इतने सारे रुपए हमें ला कर के दिए और उसका परिणाम ये हुआ कि आज वो विद्यालय सबसे विकसित विद्यालय की श्रेणी में आ चुका है। तो अगर काम करने का मन में जज़्बा हो, तो असंभव भी संभव हो सकता है। बस अपने मन में हौसला और जुनून होना चाहिए और दूसरा ये होना चाहिए कि हमारे पास ईमानदारी से हम काम करने का हम मन में ये रखें और किसी का 1 रुपया भी यदि दिया हुआ है, तो उस रुपये का सदुपयोग कैसे हो, ये हम कर सकें। इसी वजह से आज कुंडई विद्यालय की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। हमारे बच्चे खेलों में भी आगे बढ़ रहे हैं, राज्य स्तर पे भी जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे और वो सबसे बड़ी बात है, वो सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है, जो टीएसपी में आता है। तो वहाँ के बच्चे आज एजुकेशन लेवल भी सुधरा है और वहाँ के बच्चे अब नौकरियों में जाने लगे हैं। वहाँ की लड़कियाँ अब बीएड करने लग गई है। वहाँ के बच्चे कोई कांस्टेबल में चयन हो रहा है, कोई पटवारी में चयन हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि और मेरे लिए विशेषता ये है कि मैं यदि अपने द्वारा उस विद्यालय के लिए, उन बच्चों के लिए कुछ कर पाया यदि, तो वो मेरे लिए सबसे बड़े संतोष की बात है कि मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा विद्यालय था जो किसी स्थिति में था और मेरी टीम, मेरे साथ वाले, मेरे जो कुंडई की समर्पित टीम है, मेरे स्टाफ साथी हैं, मेरे स्टाफ साथी विशेष रूप से नाम लेना चाहूँगा, बगदीलाल जी चौबीसा है, पीटीआई हैं, जो हिंता के हैं, वो भी बहुत समर्पित हैं। दिन रात इस विद्यालय के विकास में लगे रहते हैं। साथ में देवीलाल जी हैं, गणपत जी हैं, ऐसे बहुत सारे, नाना लाल जी हैं, ऐसे मेरे साथ जुड़े हुए लोग और उनके बल पे और गाँव वालों ने जितना समर्पण दिया उसकी तो मैं शब्दों में कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति कोई चाय बेच रहा है, कोई मूँगफली की लारी लगा रहा है, कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है, वैसे लोग हैं। ऐसा नहीं कि बहुत धनाढ्य लोग हैं। उन लोगों ने सहयोग दे करके आज इस विद्यालय को खड़ा किया है, तो मैं उन गाँव वालों का भी बहुत-बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना सहयोग दिया, उस दम पे मैं और मेरी टीम विद्यालय को इस स्थिति में ला सके। एक आप जिस विद्यालय में रहे, जिस गाँव में रहे, वहाँ के लोगों के दिलों में आपने एक अमिट छाप छोड़ी है और उनका दिल आपने जीता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु ये है कि हाँ, गाँव वालों का प्रेम हमेशा मेरे साथ रहा है। क्योंकि मैं आपको इस उदाहरण से, एक उदाहरण से बताता हूँ कि जब मैं बांसड़ा था, तब हमने वो जो प्रवेश द्वार था वो मैंने मेरे पैसे से बनवा दिया। तो जब गाँव वालों को पता चला कि यार ये सर तो ये खुद के पैसे से गेट बनवा रहे हैं, तो गाँव वालों ने एक दिन रात को मुझे, रात की 9 बजे हनुमान जी मंदिर के अंदर एक समिति चलती है उनकी, वहाँ मुझे बुलाया। तो मुझसे पूछा गाँव वालों ने कि सर आपके पैसा खर्च हो गया और आपने, मैं बोला भी नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब भी पैसा आएगा तब उसको वापस मैं मेरे पास ले लूँगा। तो उन्होंने बोला सर आपके कितने पैसे खर्च हुए? मैंने कहा मेरे लगभग 60-65 हज़ार रुपए खर्च हो चुके हैं। तो उन सारे गाँव वालों ने, बांसड़ा गाँव वालों ने कहा कि सर के 60-65 हज़ार रुपए खर्च हो गए हैं और कितना लगने की चांस है? मैंने कहा 50 हज़ार रुपए और लगेंगे। तो उन्होंने उसी समय उस समिति के नामे मान करके, गाँव की समिति के नामे मान करके 1,25,000 रुपए मुझे हाथ में पकड़ा दिए।
तब मुझे लगा कि लोग अपने ऊपर कितना विश्वास करते हैं और उस विश्वास पर खरा उतरने का सदा प्रयास किया। अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी से प्रयास करने की कोशिश की और उस वजह से लोगों का स्नेह मिल रहा है। और कुंडई में भी ये इसीलिए दोहराया कि लोगों को ये पता था कि यदि इस व्यक्ति के पास पैसा गया, इस कुंडई की टीम के पास पैसा गया, तो हमारा पैसा कहीं जाने वाला नहीं, वो बच्चों के हित में लगने वाला है, सदुपयोग लगने वाला है। इसलिए लोगों का स्नेह जुड़ता है और लोगों का विश्वास जुड़ता है और विश्वास तभी जुड़ता है जब हम ईमानदारी से अपने जीवन में कुछ करने का प्रयास करते हैं। यदि हम उनके पैसे का ऊपर-नीचे करेंगे, आगे-पीछे करेंगे, तो कोई हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए लोगों का प्रेम जिस-जिस गाँव में रहा मैं, वहाँ पर मुझे मिला और यही हमारी एक शिक्षक की असली पूँजी यही है कि वो जिस गाँव में गया, जिस गाँव में रहा, उसके लोग उसको जाने के बाद याद करें या उसके प्रति स्नेह रखें, तो वो उसके जीवन की सबसे बड़ी कमाई है और हमने जीवन में कमाया ही यही है। बस। शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई? हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा शॉर्ट में बता दीजिए। मैं भिंडर में ही पढ़ा हूँ और ना किसी कोई बहुत अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं रावलीपोल, भैरव स्कूल ऐसे प्रतिष्ठित विद्यालयों का विद्यार्थी रहा हूँ और जीवन में चुनौतियाँ तो मेरे साथ हमेशा खड़ी ही रही है और गिरना, सँभलना और उठना और फिर गिरना, ये मेरे जीवन का क्रम रहा है। इसलिए मैं घबराता नहीं हूँ, ना आज भी घबराया हूँ, ना आगे भी घबराऊँगा और चुनौतियों का हमेशा सामना करता रहूँगा और एक सामान्य सा विद्यार्थी रहा हूँ और मेरा परिवार भी कोई ऐसा कोई बहुत धनाढ्य परिवार नहीं रहा है, सामान्य सा परिवार रहा है। पर संस्कार एक ही मिले हैं, जीवन में ईमानदारी के साथ काम करना और जीवन में ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना। बस इसके अलावा कुछ नहीं। भिंडर में हम देखते हैं जब भी कोई एक एजुकेशन का कोई भी कार्यक्रम होता है और इस स्वामी विवेकानंद वैसे जैसे विभिन्न संगठन सामाजिक इसमें एजुकेशन में कोई कार्यक्रम में सबसे पहले आपकी अग्रणी भूमिका रहती है। तो उस समय आपको कैसा महसूस होता है? मैं तो मेरे प्रभु से ये प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक विकलांग व्यक्ति जो कभी जीवन में उठ भी नहीं पाता था, चल भी नहीं पाता था, आज उस स्थिति में है कि मैं मेरे बच्चों के, भिंडर के बच्चों के या आस-पास के बच्चों के कुछ काम आ पा रहा हूँ, किसी सामाजिक संगठन में कोई भूमिका निभा पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और इससे ज़्यादा मैंने मेरे जीवन में कुछ चाहा भी नहीं और आगे भी यही चाहूँगा कि मैं बच्चों के हित में और विद्यालय के हित में ज़िंदगी भर काम करता रहूँ, अंतिम साँस तक काम करता रहूँ, बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये थे पंकज जी भैया, जिन्होंने अपनी शिक्षक दिवस के उपने अपनी अपने कुछ से जुड़ी और जिन जिन विद्यालय में ये गए उनमें अमूल्य छाप छोड़कर हमेशा ग्रामीणों का दिल जीता और भिंडर में भी हमेशा अग्रणी भूमिका में रहकर हमेशा संगठन छात्र हित और विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ी एजुकेशन के संबंधित हमेशा अग्रणी भूमिका में रहते हैं। जयदीप चौबीसा मेवाड़ी खबर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।